सीताराम जय सीताराम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मामा जी महाराज की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। श्री प्रभु कृपा से अखंड कोटि ब्रह्मांड में जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरमाल्य भक्त वांछा कल्पतरु श्री प्रभु श्री हरि की कृपा से हम और आप बैठ करके संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं, और उसमें भी भगवान के लाडले दुलारे बड़े प्यारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज का चरित्र देखिए। जब श्री राघवेंद्र सरकार राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी श्रवण करते हैं, हनुमान जी श्रवण करते हैं बड़े भाव से। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन जो है श्री हनुमान जी महाराज को अच्छे लगे, और वचन क्या थे वो तो श्री राघवेंद्र सरकार की सारी जो है मुनि की सेवा कार्य था, इसलिए उनको भगवान श्री राम जी के चरित्र को सुनने के रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। रामचरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। और हनुमान जी के चरित्र को स्वयं राघवेंद्र सरकार सुनते हैं, रघुनंदन सुनते हैं, प्रमाण है सुंदरकांड में ही।
पवन तने के चरित सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपानिधि मन अति भाए, 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 हनुमान हर्षि ये लाए, पुनि हनुमान हर्षि पवन तने के चरित्र सुनने के रसिया कौन है? पवन तने के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, और सुनत कृपानिधि मन अति भाए। और एक बार नहीं, बार बार कहते हैं। इन हनुमान जी की सेवा की भी, और इनके कहां तक कही जाए। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, एक बार नहीं, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार गाई है महाराज। तो श्री स्वयं प्रभु हनुमान जी के चरित्र को सुनते हैं, और रामचरित सुनवे के रसिया हनुमान जी महाराज। तो आज हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदर कांड के माध्यम से निवेदन कर रहे थे। और सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, उसके लिए भी हमने 8 श्लोक बताए थे कि सुंदर कांड में रावण और उसके कुछ 1-2 अनुचरों को छोड़ करके बाकी सब जो है सुंदर ही सुंदर हैं, और कुछ भी असुंदर नहीं है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भी भक्तमाल के अंतर्गत एक जगह और स्मरण किया है हनुमान जी का। कहां? जहां जय श्री राम। एक जगह और सुमिरन किया है। कहां? जहां भगवान ने कहा है ना, भगवान के प्रसाद के अधिकारी कौन कौन है, वहां हनुमान जी का सिमरण किया। 2 जगह तो पहले बताया, एक तो हरिवल्लभों की सूची में, और दूसरा हनुमान जी को जो है नवधा भक्ति के आचार्य वहां श्रवण किया था, बताया था। दास दीपत कपीश्वर, दास भक्ति के आचार्य। और तीसरी जगह और है, वो भी कल ध्यान में आई मैंने कि वहां भी हनुमान जी का स्मरण किया। नाभा गोस्वामी जी ने कहा भगवान के जहां प्रसाद के अधिकारी, स्वाद लेने वाले जो भक्त हैं, उनका जो है स्मरण किया है, वह हनुमान जी का नाम है। गा लीजिए। हरि प्रसाद रस स्वाद के इते भक्त परमान। ये प्रमाण है हरि के प्रसाद के स्वाद का, जिसको अधिकार है। अधिकार क्या? जो इसके स्वाद को जानते हैं। हम तो जानते नहीं, बर्फी मिली है, बतासा मिला है, अरे खा लो, ये खा लो। अरे वो भगवान के अधरामृत अधरों से छू करके आया वो प्रसाद, वो साधारण प्रसाद नहीं है, वो भगवत प्रसाद है। इसलिए हमको तो मालूम है नहीं, लेकिन ये अधिकारी हैं,
दिव्य प्रसाद प्रिया प्रियतम को और भुलवत भाव पुरुष तिय को। कौन स्त्री है कौन पुरुष है पाते ही महाराज भूल जाता है, गोपी भाव जागृत हो जाता है। हरि प्रसाद रस स्वाद के इते भक्त परमान। शंकर पहले नंबर पर, शंकर सुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। विश्वक्सेन भगवान के द्वारपाल, विश्वक्सेन प्रहलाद और बलि भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान। हरि प्रसाद रस स्वाद के ते भक्त परमान। आया ना हनुमान जी का नाम। शंकर सुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। हनुमान जी महाराज भी प्रभु के प्रसाद के रस को जानते हैं, प्रसाद में क्या आनंद है। तो सुंदर कांड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अब ज्यादा नहीं कहते हुए तो हमारी सूची बड़ी लंबी है। सुंदर कांड के बारे में बताया था कि इसकी जो फलश्रुति क्या है, भवसागर से पार जाना, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना। और बताए थे दो तरीके बताए थे, एक तो भगवान के चरणारविंद जो भवसागर से पार लगाने वाले हैं, उससे विभीषण जी पार होकर के आए, और इधर से भगवान का नाम प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए। वो नाम ही सब कुछ है। हनुमान जी तो कहते हैं, हनुमान जी ने इसको सिद्ध किया है। कैसे? नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नाम ही बोले, और नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कया। कबीर कृपा दे परम तत्व तो पद्मनाभ परिचय लो। कबीरदास जी के शिष्य पद्मनाभ जी महाराज। तो नाम के द्वारा हनुमान जी गए और चरणार बिंद के द्वारा विभीषण जी गए। और ये चरण ही ऐसे हैं, इनका ध्यान कोई कर ले। ध्येयम सदा परिभवग्नि अभिष्टतोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिरुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते शरणारविंदम। भवाब्धिपोतम, भवसागर के लिए पोत है। भवाब्धिपोतम विश्वेश पाराम्बुज दीर्घ नौका। कल बताया था वो बड़ी नौका है, दीर्घ नौका है। और जहां आप विराजमान होकर के कथा सुन रहे हो, ये दृढ़ नौका है। ये भी दृढ़ नौका है। भवसागर ये पार जो पावा राम कथा ताकम दृढ़ नावा, वो भी आपको तार देंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज भवसागर से तरने का गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी एक उपाय बताया। भगवत रसिक जी ने अभी सुमरण किया हनुमान जी का। सेना धना कबीरा नाम, सदन कसाई। बाल मुखी रे दास सभा में, सही न श्याम हसाई। चित्र के तू प्रहलाद विभीषण, बलि गृह बार
इनकी पंक्ति में बैठने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। पूरी भक्तमाल भगवत रसिक जी महाराज ने गाई है, कभी गाएंगे पूरी जब समय मिलेगा। बड़े आनंद से जो है, बड़ा एक बड़ा आनंद आता है पूरी गाने में। इन साधु सो पंगति, जिनका केवल नाम ही ले ले मुंह से, कहते हैं दुख नाश हो जाता है। जिनको नाम लेत दुख नाश है। और कहीं कदाचित इनकी संगति और सत्संग मिल जाए, जिनको नाम लेत दुख नाशे, सुख लूटत तिन संगति, वहां तो ऐसा सुख लूटा जाएगा। हम सो इन साधुन सो। तो भगवत रसिक जी ने स्मरण किया हनुमान जी महाराज का। तो आइए अपने सुंदरकांड के ऊपर चर्चा चल रही थी, वार्ता की। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। प्रभु की सेवा में चले, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। पहली वार्ता बताई थी, मात्र सिया का पता लगाओ, धीरज तिन्हें बधाओ। मात्र सिया का पता लगाओ, धीरज तिन्हें बधाओ। प्रभु संदेश सुनाओ, और हम सबके प्राण बचाओ। प्रभु संदेश सुनाओ, और हम सबके प्राण बचाओ। नाही तो असफल लौटे, नाही तो असफल लौटे, दाएं मार कपिराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। नाही तो असफल लौटे, दाएं मार कपिराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। पहली वार्ता श्री जामवंत जी की और हनुमान जी। दूसरी वार्ता पढ़िए। दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। 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 परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मान। परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मान। परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मान। परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मान। वह उत्तीर्ण चल पड़े, वह उत्तीर्ण चल पड़े, ही में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वह उत्तीर्ण चल पड़े, में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु
किस किस की है बताई थी, किन किन की वार्ता किन किन के साथ हुई, और उस वार्ता का सार क्या है, निचोड़ क्या है, और उससे हमको क्या लाभ मिलेगा, क्या शिक्षा मिलेगी, ये सारी बातें उसमें क्या सूत्र निकलता है, क्या सिद्धांत निकलता है, ये जो है इस वार्ता का मतलब होता है आपसी बातचीत, आपसी बातचीत वार्ता वही है। तो अब दूसरी वार्ता जो है हनुमान जी की सुरसा जी के साथ में हुई। सुरसा जी, देखिए ऐसा हमने सुना है कि कहीं भी किसी विदेश में आदमी कोई जाए तो उसकी योग्यता की परीक्षा ली जाती है पहले, ऐसे नहीं भेज दिया जाता कहीं काम करके लौटे न लौटे, जाने आने का भी सब खर्च भी खराब हो जाए और बेकार हो जाए, सब बात गड़बड़ हो जाएगी। पहले उसकी योग्यता की परीक्षा ली जाती है। तो देवताओं ने भी सोचा हनुमान जी जा रहे हैं और लंका जैसी दुर्धर्ष नगरी में जा रहे हैं जहां राक्षसों का बड़ा भारी बोलबाला है, तो ऐसी नगरी में ये सफल होकर के लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इस बात की जो है परीक्षा हो जाए तभी बात बनेगी। और ये कार्य तो देवताओं का, उनको ज़्यादा चिंता होती है, देवता ज़्यादा परेशान है महाराज। रावण ने कैद कर रखे सारे देवता, किसी को नहीं छोड़ रहा, शनि देव को तो उल्टा लटका रखा है, उल्टा, और वो भी ऐसे नहीं एक कोने की तरफ मुंह करके, क्यों दृष्टि पड़ गई तो महाराज वो तो सबको काला काला कर देगा। बोले इस कोने में जितनी दृष्टि डालनी है डाल ले, बाकी मेरी लंका की तरफ ना आ जाए। तो सारे देवता परेशान है महाराज। तो देवताओं की जो सुरसा को भेजा, ये सुरसा कौन है, कश्यप जी की 13 पत्नियों में से एक है सुरसा जी। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, कद्रु, विनता, पतंगी, यामिनी, विनिता, कई 13 इत्यादि जो पत्नियां हैं कश्यप जी की, उसमें सुरसा जी है। सुरसा नाम सर्पों की माता है। छांट करके भेजा है देवताओं ने भी, सुरसा नाम। और अहिन की माता, जाकर के हनुमान जी जा रहे थे और हनुमान जी का रास्ता रोक दिया। हनुमान जी ने कहा तुम कौन? बोले मैं खाऊंगी। लो खाऊंगी, बहुत दिन हो गए भोजन नहीं मिला। अच्छा मैं तो आपको खाऊंगी, आज सुरन मुहि दीन आहारा। सुनते ही हनुमान जी ने कहा अरे मैं किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं, उस कार्य को कर आऊं, और कार्य भी किसी ऐसे वैसे का नहीं है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार का कार्य है, और उसको जो है मैं पूरा कर आऊं, सीता जी की सुध ले आऊं, और फिर जाकर के उसको संदेश में प्रभु को सुना दूं, और तब आकर के मैं तेरे मुंह में आप घुस जाऊंगा। सुरसा बोली झूठे कहीं के, काल के मुंह में से जाकर के कभी कोई वापिस गया है? काल का जहां मुंह खुला है और उसमें से निकल के कोई गया है आज तक, या उल्टा आया है कोई लौट करके? और मुझे तो भूख बहुत जोर से लग रही है। भूख अब लग रही है, खाऊं बाद में। और फिर तू लंका में जाए और क्या पता वापिस आए ना आ पाए, ऐसी भयंकर नगरी है, बड़ी दुर्धर्ष नगरी है। बोले और फिर सीता जी की सुध लेकर आ गया तो फिर किष्किंधा को जाए, न जाने कहां जाए, तो मैं कहां ढूंढती डोलूंगी? बोले माई चिंता ना करो, मैं तुम्हारे मुंह में आकर के खुद घुस जाऊंगा। अरे झूठे कहीं के, झूठ बोल रहा है। ऐसे आकर के कोई आया कोई काल के आगे कोई खुद आता है कोई?
ऐसे नहीं आता। राम काज करी फिर में आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो, और तब तब बदन पेठे हो जाए। सत्य कहूं मोई जान दे माई। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ना मैं झूठ बोलता हूं। राम हनुमान जी कभी झूठ बोलते हैं ना? मैं तो सत्य कह रहा हूं। बोले मैं कुछ नहीं, मैं नहीं जानती, मैं तो खाऊंगी। बोले मैं तो आपको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा यार ये मानती तो है नहीं मानेगी, क्या करें? गोस्वामी जी कह रहे हैं कवने जतन देह नहीं जाना, कवने जतन देह नहीं जाना। कवने जतन जो करे सत्य कहो मोई जान दे माई। माई माई कह करके मेरे हृदय में तुम करुणा वात्सल्य पैदा करना चाहते हो। जानते हो मैं किस, मैं सर्पों की माता हूं। सर्प की माता, बोले सर्प की माता अपने पेट से पैदा हुए बाल बच्चे को भी नहीं छोड़ती, उसको भी खा जाती है। और तू कहता है माई माई है? मैं सर्पों की माता हूं। जय जय महाराज। माई माई कह करके मेरे हृदय में करुणा पैदा करना चाहता है? मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, मैं अपने बच्चे को छोड़ती। तू तो अंजनी का लाला है, तू किसका है? मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगी? मैं तो खाऊंगी खाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये सर्पों की माता है। एक जानवर ये ऐसा है जो अपने बच्चों को खा जाता है, और एक जानवर ऐसा है जो अपनी मां को खा जाते हैं। केकड़ा देखा होगा, केकड़ा खेतों में होते हैं, हमारा दिल बना के जो रहते हैं, वो एक बार में जब केकड़ी जब गर्भवती होती है तो न जाने कितने 20, 25 जन, 50 जन, 100 कितने बच्चे देती है। और बच्चे वो बोले पैदा होने का तो सवाल ही नहीं, पेट में जब छोटे छोटे होते हैं तो उसी समय उनको बहुत जोर की भूख लगती है, और माँ की अंतड़ी को खा खा करके पूरी को साफ करके बाहर निकल जाते हैं। माँ का जो खोखला पड़ा रहता है। अस्तु, तो कहने लगी, जब कह दिया बोले कब ने वो जतन देह नहीं जाना, तो हनुमान जी बोले कहीं खाऊंगी खाऊंगी। खा ले, खाना ले, खाना ले, खा ले। ग्रससी न मोई, ग्रससी न मोई, खाना ले। हनुमान जी बोले कब ने वो जतन देह नहीं जाना, तो ग्रससी न मोई कहो हनुमाना। महाराज उसने 1 योजन का मुंह फैला लिया। जो जन भरी तेरी बदन पसार, जो जन भरी तेरी बदन पसार, कपि तनु कीन तुगुन विस्तार, कपि तनु कीन तुगुन विस्तार। 1 योजन का हनुमान जी की ये सुंदर कांड की कथा इसीलिए लिखी, सबको चौपाई भी याद है, सब सुंदर कांड करते हैं, सब बोलो प्रेम से, बड़ा आनंद आएगा, समझ में भी जल्दी आ जाएगी ये सुंदर कांड की कथा, और है भी बड़ी सुंदर। कहने लगे 1 योजन का समूह बना। हनुमान जी दुगने हो गए, हनुमान जी दूने हो गए। खा ले, खाना ले, क्यों नहीं खा ले रही? बोले मेरा तो मुंह इतना बड़ा नहीं है। तो उसने फिर जो है फिर और बढ़ाया, कितना? सोर जो जन मुख के सोर जो जन मुख के, और तुरत पवन सुत बारिश
उसने 16 योजन किया तो हनुमान जी दुगने हो गए, 32 योजन हो गए। हनुमान जी ने फिर कहा खा ले खा ले। बोले मेरा तो मुंह इतना बड़ा नहीं है, अब कैसे खाऊं? बोले तो तू अपनी क्षमता का विस्तार कर और मैं अपनी क्षमता का विस्तार करता हूं, देखी जाएगी। हो गया, होड़ लग गई आपस में महाराज, हमें भी जो है सिद्धि प्राप्त है और तू अपनी क्षमता का विस्तार कर। तो महाराज कहते हैं उसने इतना बढ़ाया तो हनुमान जी भी बढ़ाते चले गए, दूने होते चले गए। जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, सुतून कपि रूप दिखावा, सुतून कपि रूप दिखावा। दुगने हो गए हनुमान जी। कहा ठीक है, ऊपर को नीचे तक, तो मेरे तो भूमि बड़ा नहीं है, लो और बढ़ा। आखिरकार महाराज उसने तो अब जहां तक उसकी क्षमता थी उसने कर दिया। 7 योजन ते ही आनन कीना, 7 योजन ते ही आनन कीना। जो 100 योजन का बनाया। ये हनुमान जी ने सोचा यार ये तो राम काज के लिए आए हैं और ये होड़ में तो हमारा यही सारा हमारा काम खराब हो जाएगा। ये इतनी बढ़ेगी, वो उतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, और जो हमें राम जी ने काज दिया है का राम काज, वो तो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। होड़ बढ़ती रहेगी जिसलिए आए हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। तो हनुमान जी बुद्धि मताम वरिष्ठम है ना, इसलिए बुद्धि का प्रयोग किया। और यही वो देखने के लिए आई थी, सारी चीज चेक करने के लिए। बल और बुद्धि तो चेक करने के लिए आई थी। बल कितना है हनुमान जी में और बुद्धि कितनी है। और बल को क्या नापेगी, वो तो अतुलित बल धाम में है। कल बताया था कितना बल है। हनुमान जी की कानी अंगुली की नोक में इतना बल है तो वो क्या कहेगी, है? तो बल तो बहुत है हनुमान जी में, उसने पूरी फैल क्षमता। हनुमान जी ने कहा कि भाई ये तो इतनी बढ़ गई है। बोले बल बन गया काम। बोले क्या? हनुमान जी जब छोटे से बन गए और छोटे से बन करके और सुरसा के मुंह में घुस गए। जैसे कभी कभी देखा हो आपने बरसात के दिनों में वो पतंगे आते हैं, मच्छर आते हैं, और जैसी जमाई आई कुछ तो भीतर और कुछ बेचारे बाहर भी आ जाते हैं डर करके बाहर। तो ऐसे ही हनुमान जी भीतर गए और बाहर निकल आए। उन्होंने विचार कर लिया पहले ही, बोले इतना बड़ा मुंह कम से कम बंद करने में काफी देर लगेगा, तो बंद हो रहा है इतना बड़ा मुंह 100 योजन का। झट घुस करके और आ गए और खड़े हो गए, कहने माता मैंने जो कहा था ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, तेरे मुंह में आ जाऊंगा, अपने आप आ गया। सत्य कहो मोई जान दे माई, मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं। मेरी जो बात थी वो हो गई अब पूरी। बेटा हो गई, तेरी बात पूरी हो गई। और बोले मैं तो जो है परीक्षा करने के लिए आई थी। परीक्षा एक बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी परीक्षा दी थी, आपको मालूम है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी। और उसको जब एग्जामिनर ने चेक किया तो नंबर क्या देगा, इतना बढ़िया लिखा। बोले नंबर देने की उसने उसके ऊपर लिख दिया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जामिनी इज बेटर देन नंबर की तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ सुरसा कह रही है मां तुम्हारे अंदर तो बल और बुद्धि बहुत है, मैं कहाँ तक तुम्हारी जो है बड़ाई करूं। और कह करके जो है सुरसा जी ने बदन पाठ पुनि बाहिर आवा और मांगा विदाता ही सिर नावा। अब बताई उसने आकर के, पहले नहीं बताई थी क्या? मोही सुरन जेगी लागी पठावा, मोही सुरन जेगी लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा।
जीवन मरण घोर में। मैंने आपकी परीक्षा ले ली और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, और थोड़े नहीं नंबर में क्या दूं, आप तो जो है मेरे से भी ज्यादा। एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अब कहने लगी, जब विदा मांगी, प्रभु अब तो जाने दे मुझको, मेरा जो लेने आई थी हो गई बात, अब क्या चाहती है? कोई बात नहीं, अब तो महाराज, अब तुम, मुझे तो यही परीक्षा लेने के लिए भेजा था देवताओं ने कि रावण जैसी दुर्धर्ष नगरी में जा रहे हैं, जहां बड़े बड़े विकराल विकराल महाभट्ट राक्षस हैं, तो वहां से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इनके बल की परीक्षा लो। और बल के साथ साथ बुद्धि, बल काम नहीं करता, बताया था। जोश के साथ में होश का ब्रेक भी होना चाहिए। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं टक्कर मार देगी जा करके। गाड़ी चले स्पीड से, ब्रेक ना हो तो कहीं भी एक्सीडेंट कर दे। इसलिए बल के साथ बुद्धि, और बल के साथ जब बुद्धि लग जाती है तो बल और दुगना काम करता है, दुगना काम करेगा। तो कह के चली गई, राम काज सब करे हो, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा गई, तो हर्षि चले हनुमान। आशीष दे सुरसा गई, तो हर्षि चले ओ हनुमान। यही है दूसरी वार्ता जो आपने अभी श्रवण करी। दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ, दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ, दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ, दूजी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मार, परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मार, परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मार, परिचय दे बल बुद्धि विवेक को नाई चरण में मार। वह उत्तीर्ण चल पड़े, वह उत्तीर्ण चल पड़े, हीर में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वह उत्तीर्ण चल पड़े, हीर में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। ये दूजी वार्ता हनुमान जी की सुरसा जी के साथ। अब तीसरी वार्ता की चर्चा करते हैं। वार्ताएं बहुत हैं, अब क्या करें, भाव भी बहुत है, वार्ता भी बहुत है, क्या करें, एक एक वार्ता में बड़े बड़े भाव हैं। अब तीसरी वार्ता समीचीन में ना कही विचार, तीसरी वार्ता समीचीन में ना कही विचार, तीसरी वार्ता समीचीन में ना कही विचार, तीसरी वार्ता समीचीन में ना कही विचार। राम काज प्राथमिक है, आलस्य प्रमाद विसार, राम काज है, आलस्य प्रमाद विसार, राम काज प्राथमिक है, आलस्य प्रमाद विसार, राम काज प्राथमिक है, आलस्य प्रमाद विसार। सेवक सुख स्वार्थ को, सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले।
तीसरी वार्ता हनुमान जी की किसके साथ हुई है? मैनाक पर्वत के साथ। मैनाक कौन है? ये पर्वतों के राजा मैनाक। कहते हैं कभी ऐसा हुआ कि इन पर्वतों के पहले पंख हुआ करते थे। पंख, पर्वतों में पंख होते थे। अब पंख होते महाराज, पंख जिसके हों जा चाहे उड़ के चले जाए। अब जहां से उड़ करके जाएं वहां के लोगों को तो जाने क्या घाटा हुआ वो तो वो जाने, पर जहां जाकर के कहीं किसी बस्ती के ऊपर बैठ जाए तो महाराज वो तो है, बस्ती के ऊपर किसी के खेत में बैठ जाएं और तो रोड पे बैठ जाएं तो जाम ही हो जाए पूरा। तो ये शिकायत पहुंची देवराज इंद्र के पास। देवताओं के राजा इंद्र हैं। उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्रजा परेशान हो रही है, तो गड़बड़ मामला हो रहा है। बोले क्या करें? बोले सबके पंखों को काटो, ये उड़ ही न पावे। पहले पंख थे इसीलिए अब पंख नहीं है, और पर्वतों के उड़ते थे पहले पर्वत। सबके पंख जो है वज्र से काट दिए, सबके पंखों को वज्र से काट दिया। और वज्र से जैसे ही काटा, अब मैनाक पर्वत के भी काटने को जब तैयार हुए तो मैनाक ने लगाई दौड़ बड़ी जोर से, तो मेरे पंख न कट जाएं किसी तरह से। और वो बड़ा भागा, जोर से भागा ही जा रहा था, भागा जा रहा था। भागते भागते कहते हैं अब बेचारा थक गया, क्या करें? रास्ते में पवन देव मिल गए। पवन देव से बोला अब मेरी सहायता कर दो थोड़ा। तो क्या बात है? मेरे पंख काटने के लिए वज्र आ रहा है, मुझे बचाओ। चलो। पवन देव अपने पूरे वेग से चले और इतनी जोर से चले कि उस पर्वत को जो है वज्र से पहले ही और समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। कह दिया लगा लो गोता और घुस जाओ नीचे। बस तब मैनाक पर्वत के पंख बच गए। तो अब जो है पवन पुत्र जा रहे हैं उस समुद्र के पार। तो समुद्र ने कहा अरे मैनाक, इनके पिताजी ने तुम्हारी सहायता करी थी और तुम्हारे पंख कटने से बचा लिया, और तुम अब उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पुत्र, पवन पुत्र, और वो भी राम काज के लिए जा रहे हैं, और तू कम इनकी सहायता तो कर। हारे थके आ रहे हैं, थके मादे आ रहे हैं, इनको कुछ विश्राम दे, कुछ भोजन खिला, ताकि फिर आगे जाने के लिए हिम्मत बढ़े। क्योंकि हनुमान जी तो बहुत तेजी से चले हैं ना, हनुमान जी ऐसे नहीं चले हैं। हनुमान जी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत पर। गोस्वामी जी ने लिखा है कैसे, जिस पर्वत पर कूदे वही पाताल में पहुंच जा। चले सुगा तुरंत पाताल में पहुंच जाए। पाताल में जावे तो फिर हनुमान जी उड़ान भरे तो फिर वो पर्वत ऐसे फेंके। तो गोस्वामी जी ने उसी के लिए लिखा है, जिमी अमोघ, बाण कैसे चलता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति अरे धूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। अरे मैनाक थोड़ा इसको विश्राम दे, इसको फल फूल खिला, भूखे प्यासे आ रहे हैं। क्यों? बेचारे उनको मिला नहीं खाने के लिए, पानी तो फिर भी मिल गया। लागी तृषाति से अकुलाने, मिले इन जल घन गहन भुलाने। वहीं के चले हुए महाराज कहते हैं कि वो महाराज चलेगा जो आदमी, बहुत जल्दी भूख लगी आती। हनुमान जी को तो वैसे ही पैदा होते ही भूख लगी आई, क्या करें? सूरज को ही खा गए फल समझ करके, भूख भी तो तेज लगती है। फिर महाराज कहते हैं जैसे ही उन्होंने कहा समुद्र ने, तो उनका वचन सुन करके सिंधु वचन सुनिकान, तुरंत उठे मैनाक। तब इसमें नहीं है, वो दूसरी रामायण थी उसमें पढ़ा था ज्वाला प्रसाद जी की में। सिंधु वचन सुनिकान तुरंत उठे मैनाक। तब मैनाक जी तुरंत उठ गए।
और उठ करके कहने लगे, मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ और आपका चाचा जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, समझे, और इस बहाने मैं आपका चाचा भी लगता हैं, चाचा जी हूँ। तुम आप जा रहे हो, हारे थके हुए हो, कुछ विश्राम कर लो, कुछ फल फूल खा लो, कुछ ठहर जाओ, सांस ले लो, तब चले जाना, जल्दी क्या है। हनुमान जी ने कहा, भैया ये सेवक का धर्म नहीं है, अपने सुख और स्वार्थ के लिए और जो कार्य उसको दिया है उसको पूरा किए बिना विश्राम कर ले, कुछ खा पी ले। सेवक को सुख कहा महाराज, सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी। ये सिद्धांत दिया गोस्वामी जी ने, देखना एक एक चौपाई बड़ी सटीक है। व्यसनी धन, व्यसनी आदमी चाहे खैनी तमाकू खाने वाला, पीने वाला, मेरे पर पैसा जुड़ जाए, कभी नहीं। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी धन नहीं मिलेगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। लोभी जस चहे चार गुमानी, लोभी जस चहे चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत यही प्राणी, नव दुहि दूध चहत यही प्राणी। आकाश में से दो करके किसी ने दूध निकाला है? बोले नहीं। तो ऐसे ही इनको भी जो ये सिद्धांत दिया है, लोभी आदमी को कभी जस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। लोभी जस से और गुमानी को कभी सम्मान नहीं मिलता। गुमानी आदमी कौन सम्मान दे इसको, यही किसी को न माने। इसलिए मैं विश्राम नहीं करूंगा, और सेवक का ये धर्म भी नहीं है। आजकल तो देखा जाता है, बोले जिस कार्य के लिए आदमी को दिया जाता है उस कार्य की परवाह ही नहीं है। दफ्तरों में और उनमें देखा जाता है, भाई कोई मिलने वाला आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया या कोई मिलने वाला है तो एक एक घंटा लगा देते, काउंटर खाली पड़ रहे थे। बेचारे जिसको जरूरी काम है वो आए, वो देखता ही रहा बेचारा, किसी को खास काम हो, जरूरी काम हो, काउंटर ही खाली है। और खास तौर से तब देखा है, बताओ, और वैसे कहते वेतन बढ़ाओ, ये दो और वो दो, ये करो। वो काम तो काम करने के लिए तैयार नहीं, जो काम दिया है। और जब क्रिकेट का मैच, अब तो नहीं, अब तो मोबाइल आगे सब देखते हैं, पहले मोबाइल नहीं थे, वो टीवी के ऊपर जाके सारे काउंटर वाले खड़े हो गए, और टीवी देख रहे हैं जी, काउंटर वाले देख रहे हैं, कहाँ गए, सारा साफ हो गया हमारा। अरे जो काम तुम्हें दिया है, जिसके लिए वो काम करो। यही तो हनुमान जी सिखा रहे हैं भाई, अपने सुख और सुविधा के लिए काज को नहीं बिसराना चाहिए। जो काज तुमको दे दिया है, राम काज, और ये तो परब और सबको राम काज सब कर हूं। आशीष लेकर जब हनुमान जी चले, कहा भैया मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक मुझे जो है राम काज पूरा नहीं हो जाएगा। क्यों? सेवक का ये धर्म नहीं है कि अपनी सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, और वो राम काज को एक तरफ किनारे करके कहीं फल फूल खाने लग जाए, कहीं चाय की चुस्की लेने लग जाए, तो ये सेवक का धर्म नहीं है। सेवक का धर्म तो ये है जब तक कार्य पूरा न हो जाए। और सच बात है, हनुमान जी भूखे प्यासे भले ही थे, और जब
किशोरी जी के पास पहुंचे हैं। वहां जाकर के मात मोही लागी अति भूखा, माता जी मुझे बड़ी भूख नहीं, भूखा लग रही है, भूखा लग रही है। भूख नहीं, भूख तो छोटी मोटी होती, भूखा लग रही है, बहुत दिन से कुछ खाया ही नहीं है। बोले बेटा रास्ते में तुमने खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं? बोले रास्ते में कोई स्नेह से प्यार से खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं, सब खाने ही वाले मिले। सुरसा मिली मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, सिंह का मिली मैं खाऊंगी, सब खाने ही वाले मिले। 3 माताएं मिली, लंकिनी मिली तो मैं खाऊंगी, सब खाने वाली मिली, माता खिलाने वाली तो केवल आप ही मिली हो, मुझे खिला दो। लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो माता जी बोली जानकी जी बेटा ये कोई ऐसे वैसे का बाग नहीं है, रावण का बाग है। बड़े बड़े विकट विकट निशाचर यहाँ पहरा दे रहे हैं, कोई ऐरा गहरा आकर के और फल खा ले, ऐसा नहीं। बड़ा जो है दंड देते हैं वो, ऐसा नहीं देते। तो हनुमान जी ने कहा माता मैं भी ऐसा नहीं हूं, मैं भी ऐसा नहीं हूं जो मुझे दंड दे देंगे। बेटा तू फल खा सकेगा? कह रहा है मुझे भूख लग रही है, मैं फल खा लूं। लागी देख सुंदर फल रूखा। उन फलों को देख करके कोई तेरी गर्दन पकड़ लेगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई पैर पकड़ लेगा तो तू फल खा सकेगा? माता जी मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप छोटा समझ रही हो। तो बेटा कैसा है? ओ हनुमान जी ने कहा मैं आपके सामने छोटा हूं और दिखाऊं, मैं अपना रूप दिखाऊं तुरंत। कनक भूदरा कार शरीरा, कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस बेटा हो गया, विश्वास हो गया, हो गया, समझ गई, समझ गई, समझ गई। क्या भरोसा हो गया मुझे, मैं समझ गई। सीता मन भरोस तब भयऊ। फिर हनुमान जी छोटे बन गए। माता जी मैं आपके सामने छोटा हूं और मुझे फल खाने की अगर आप अनुमति दे दे तो मैं फल खा लूंगा। राक्षस बोले इनकी तो मुझे चिंता नहीं, तिनकर भय माता मोई नहीं। पर जो सुख तुम मानो मन में, अपने सुख में, मन में यदि तुम सुख मानती हो तो मुझे। तो माता जी ने कहा बेटा फल तो खा ले, फल खाने से पहले मैं तुझे एक मंत्र देती हूं, वो मंत्र लेता जा। उस मंत्र के बिना यदि तैने फल खाए तो तू खा नहीं पाएगा। वो मंत्र कौन सा है? गोस्वामी जी बता रहे हैं जानकी जी ने जो हनुमान जी को दिया है। कौन सा मंत्र है? सुंदरकांड पढ़ते हो आपको भी मालूम होगा कौन सा मंत्र है वो। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाओ। जानकी जी ने कहा जाओ तात मधुर फल खा। लेकिन फल खाने से पहले रघुपति चरण हृदय धरी, यही मंत्र है। रघुपति चरण, इस मंत्र को याद रख। रघुनाथ जी को यदि तू अपने हृदय में धारण करेगा तो फिर जो तू फल खाएगा ना वो मधुर रहेगा, मधुर मिलेगा। और रघुनाथ जी को विसार करके यदि तू फल खाएगा, उसके लिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं राम 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 जो लो तू न जपी है। राम 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 जो लो तू न जपी है। राम 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 जो लो तू न जपी है। राम राम राम
जपी है। राम 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 बोलो तू न जपी है। क्यों लो तू कहीं जाए तीनों ताप तपी है। क्यों लो तू कहीं जाए तीनों ताप तपी है। सुरसरी के तीर बिन नीर दुख पाइए। सुरसरी के तीर बिन नीर दुख पाइए। सुर तरु के नीचे तो है दारिद्र सताइए। सुर तरु के नीचे तो है दारिद्र सताइए। छोड़वे के जतन और विशेष बांध्यो जाएगो। वे के जतन और वही है विष भोजन यद सुधा सान खाएगो। वही है विष भोजन यदि सुधा सान खाएगो। राम 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 जोलो तू न जपी है। राम 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 जोलो तू न जपी। बेटा ये मंत्र है, जब तक तू रघुपति चरण हृदय धरी, जब तक उनके चरणों को हृदय में नहीं धर गएगा। और ये सबके लिए, हनुमान जी के लिए नहीं है। सीता जी ने तो हनुमान जी को कह करके बताया, रघुपति चरण हृदय धरी। सीता जी और हनुमान जी के माध्यम से हम सबको ये मंत्र मिला है। हमें क्या फायदा है इससे? यही फायदा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं आप भी रघुपति चरण हृदय धरो। भगवान को विसार करके यदि तुम कुछ भी खाओगे तो तुम कैसा ही फल लेना, तुम्हें फल में भी कीड़े दिखाई देंगे, फल में भी बदबू और सड़ांध पैदा हो जाएगी। कैसे? जैसे दही है और उसको पीतल या तांबे के पात्र में यदि रख दिया जाए, 2 दिन 4 दिन रखी दे और उसको फिर खाओ, क्या हालत होगी? या तो अस्पताल जाना पड़ेगा, उल्टियां होंगी, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, गोविंदाय नमो नमः भी हो सकता है, जहर बन जाए। तो इसलिए क्यों पात्र ठीक नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर पात्रता होगी प्रभु को धारण करने की, तो तुम्हारा जो है कैसा भी भोजन करना, कैसा भी फल करना, फल हो वो भी अमृत के समान रस आएगा पाने में। प्रभु का स्मरण करके, हृदय में प्रभु का भोग लगा करके, प्रभु का नाम ले करके, इसीलिए तो घंटी बजा करके भोग लगाया जाता है। यही भाव है इसमें। प्रभु का ध्यान करो, भोग लगाओ, ताकि हमारा भोजन अमृत बन जाए। तभी तो प्रसाद बनता है, प्रभु का अधरामृत लग करके आता है। अभी बताया था भगवान के प्रसाद के कौन कौन अधिकारी हैं, पहले बताया था। भगवत प्रसाद के अधिकारी, उनमें हनुमान जी का भी नाम है। हरि प्रसाद रस स्वाद के ते भक्त परमान। तो बेटा फल तो खा ले, लेकिन ये एक काम कर तब। तो कहते हनुमान जी मैं नहीं खाऊंगा, ना विश्राम करूंगा, ना फल खाऊंगा, जब तक राम जी का काज नहीं कर लूंगा। ऐसा कह करके हनुमान जी और चल पड़े। यही वार्ता मैनाक जी की हुई है। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी वार्ता को महाराज जी ने एक पद्य के द्वारा लिखा है। एक कथा पर्वत मैनाक ने हनुमत ते कही, क्या मेरी और पवन की पुरानी मित्रताई है। इंद्र भय उद्यत भूधरन पंख काटवे को, और पवन ने उड़ा के यहाँ दीनी पहुंचाई है। तब ही ते छिप्यो हूं यहाँ आज तुम्हें निरखिलाल, और भयो में निहाल सो पुरातन सुधि आई है। बिरमो थोड़ी देर रुको, हनुमान जी थोड़ी देर रुको, बिरमो विश्राम करो और करके आतिथ्य ग्रहण। अरे पीछे चलो जइयो ऐसी कौन अतुराई है। जल्दी क्या लग रही है हनुमान जी, चले जाना।
हनुमान जी बोले, बोले हनुमान ये न अवसर विश्राम को है। क्यों? प्रमुख राम काज ताकि मन में धुनि छाई है। आप तात तुल्य ताते परसि प्रणाम करूं। अनुमति अब दीजे मोको अति शीघ्रताई है। सिया सुध पाए बिना अतिशय बेचैन प्रभु। उनकी तो देखो क्या हालत हो रही है, पूछत चले लता तरु पाती, और ऐसे रो रहे हैं, अश्रुधार पता ही नहीं है उनको मैं कहा हूं क्या हालत हो रही है। सियाहू बेचैन होंगी अब जब बिछड़े रघुराई है। किशोरी जी नहीं बेचैन होंगी हैं? वो अशोक वाटिका के नीचे, और कहाँ बता दिया था किसने? गीधराज जटायु जी ने। और वहां कैसे बैठी हैं? निज पद नयन दिए मन, कल बताया था ना, निज पद नयन दिए मन। बैठने की विधि बताई थी कैसे बैठी हैं। जैसे आप मंडूक आसन करते हैं ना, दोनों पांव मोड़ते हैं, तो दोनों नहीं मोड़ने, एक मोड़ो और दूसरा ऐसे तल, और ऐसे बैठी है किशोरी जी अपने चरणों पर दृष्टि बना करके। निज पद नयन दिए मन और राम पद कमल लीन, ऐसे बैठी है किशोरी जी। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी, ऐसी किशोरी जी हैं। और सियाजू बेचैन होंगी बिछुड़े रघुराई है। युगल को मिलाऊं तब विश्राम ही में पाऊं तात। अरे क्षमा मोको की जो मोह पे भई जो ढिठाई है। मुझको क्षमा कर देना। मैनाक पर्वत से कहा महाराज आप मेरे चाचा जी लगते हैं, इसलिए मैं आपको हाथ लगा करके बस आपका, आप आदरणीय हैं, आप जो है आदर के योग्य हैं, इसलिए मैं आपको हाथ छुआ करके आदर कर देता हूं, विश्राम नहीं करूंगा। ये था प्रलोभन हनुमान जी के जीवन में। कहीं सोने की नगरी में जा रहे हैं, कहीं हनुमान जी प्रलोभन में न आ जाएं। हाँ, सारी परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसे थोड़ी लोभी आदमी को भेज दे तुम्हारा गड़बड़ हो जाए मामला सारा है। ने कह दिया महाराज मैं ऐसा नमक हराम सेवक नहीं हूं जो राम काज को किनारे रख करके और विश्राम करूं और फल खाऊं, और ये सेवक का धर्म भी नहीं है। आजकल तो क्या है कि लोग जो है किसी स्वामी के या किसी नमक हराम के जब चक्कर में आ जाते हैं तो उनकी सेवा में लग जाते हैं, पर जब धोखा मिलता है, जब मालूम पड़ता है कि भाई सेवा करी है ये क्या हुआ है, जब उनको धोखा मिलता है नमक हरामों से, जब मालूम पड़ता है ये बिजली कंपनी है, ये हमको बिजली दे रही है और पेमेंट ना करो तो ये क्या कहती है, बिजली का बिल नहीं दोगे तो लाइन काट दी जाएगी, लाइन कट जाएगी। पानी का बिल, पानी की लाइन कट जाएगी है। लेकिन ठाकुर जी ने कभी कहा सूरज की रोशनी कितने दिन से आप ले रहे हैं, मैं सूरज की रोशनी की लाइन काट रहा हूं, आप ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, नमक हराम हो रहे हो, मेरे खिलाफ हो रहे हो। नमक हराम है, मैं गलत नहीं कह रहा। सूरदास जी जब कह रहे हैं सो नमक हरामी, जो ही तन दियो ताई बिसरायो, और तन मिला किस लिए था, भगवान का भजन करने के लिए। दुनिया में आके आदमी शैतान बन गया, दुनिया में आके आदमी शैतान बन गया, कर पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया, कर पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया। परमात्मा ने भेजा था भजन के वास्ते, परमात्मा ने भेजा था भजन के वास्ते, भजन करूंगा तेरा, इस बार तो मुझे से नरक से पार कर दो।
परमात्मा ने भेजा था भजन के वास्ते, परमात्मा ने भेजा था भजन के वास्ते। तिगड़म यहाँ करने लगा ये तो धन के वास्ते, तिगड़म यहाँ करने लगा धन के वास्ते। चक्कर में पड़ के पौना बेईमान बन गया, चक्कर में पड़ के पौना बेईमान बन गया। अरे पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया, पूजा प्रभु की छोड़ी खुद भगवान बन गया। हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं है कि आप जो है काम ठीक नहीं कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो तो आज से आपकी सूरज की लाइन काट दी जाएगी, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, चंद्रमा की चांदनी नहीं मिलेगी, आपका फलानी चीज नहीं मिलेगी। और तो और कह दें यदि ऑक्सीजन की लाइन काट रहा हूँ, लो ऑक्सीजन की लाइन काट रहा हो, क्या करोगे? बोले तो ऐसे हमारे ठाकुर जी नहीं है। बिजली का, हाँ बिजली कंपनी तो कह देती है भैया हाँ बिजली का तार लाओ, अपनी केबल लाओ, जब बिजली जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी लो लो बिजली की तार लाओ। और भगवान ने कभी कहा केबल है वहां तो केबल नहीं, कोई खम्बा नहीं, कोई तार नहीं। सूर्य चंद्रमा तारों का जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, और पल भर भी नहीं धोखा दे जाने कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ, पल भर भी कभी धोखा दे नहीं जहाँ कनेक्शन जुड़ा। कोई खंबा तार नहीं, अरे कोई खंबा तार नहीं, अरे कोई खंबा तार नहीं, कोई खंबा तार नहीं, और खड़ी कोई दीवार नहीं। ऐसे ऐसे स्वामी का तू बंदे माने क्यों उपकार नहीं, ऐसे स्वामी का तू बंदे माने क्यों उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं, अरे सुखी कोई परिवार नहीं। व्यवहार क्यों नहीं शुद्ध है? क्योंकि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा आहार नहीं, और शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार। उसकी कारीगरी के बारे में क्या समझोगे, कितना उन्होंने उपकार किया है। मानव चोले में जन जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले में जन जाने कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले के अंदर यन कितने यंत्र लगाए हैं, मानव चोले के अंदर जन कितने यंत्र लगाए हैं। पर कीमत कोई आंक सकाना अंग अनमोल बनाए हैं, कीमत कोई आंक सकाना अंग अनमोल बनाए है। कोई देने वाला है, कोई कीमत है, जरा सा दिल है, इतना सा उसकी कीमत कोई दे देगा? भैया दिल दे दो, मैं आपको जो है 10 करोड़ रुपए देता हूँ, अपना दिल दे दे, हम नहीं दे सकते। ऐसे यंत्र बनाए हैं भगवान ने महाराज, छोटे से छोटे, कीमत कोई आंक सकाना अंग अनमोल बनाए, कीमत कोई आंक सकाना अंग अनमोल बनाए। हाँ बोले ये कान क्यों लगा दिए बेमतलब की? अरे कान ये फालतू क्यों लटका दिए? अरे चश्मा कहाँ लगता हमारा बुढ़ापे में? छेद ही कर देते तो चश्मा कहाँ टकता? चश्मा तो लग तो जाता है, स्टैंड है चश्मा का। अरे कीमत कोई आंक सकाना अंग अनमोल बनाए, कोई अंग बेकार नहीं, पा सका कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने क्यों उपकार नहीं। कोई अंग
कार नहीं, पास का कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने क्यों उतार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, ना शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। आहार शुद्ध नहीं है इसलिए व्यवहार शुद्ध नहीं है, इसलिए वाणी शुद्ध नहीं है। जैसा खाए अन्न, लिखा है साधु समाज में, वैसा बने मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े, जैसा पिए पानी वैसी बने। तो हनुमान जी का हमारे जो स्वामी हैं वो ऐसे नहीं हैं, और उनकी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। उनकी सेवा के लिए हमने जन्म लिया है, उनको किनारे कर दें, भले भूखे रह जाएं, कैसे रहें। सेवक का ये कर्तव्य नहीं है कि अपनी सुख और सुविधा के लिए वो राम काज को किनारे कर दे। हाँ? इसी का भाव जो है महाराज जी ने अपने पद में लिखा है। स्वार्थ सुख सुविधा की वासना को छोड़ दे, स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे, उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे। उपासना की ओर अपनी सारी वो उपासना बन जाएगी, वासना नहीं रहेगी, वो उपासना बन जाएगी यदि भगवान से जोड़ दी तो उसको। और फिर उपासना करने के बाद कभी ऐसा अहंकार हो जाए, मैं इतना बड़ा उपासक हूँ, मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, इतना बड़ा कथाकार हूँ, मैं इतना बड़ा रूपवान हूँ, इतना बड़ा पहलवान हूँ, इतना बड़ा धनवान हूँ, ऐसा अहंकार नहीं हो जाए तो फिर स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे और उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे, और हरि से करा अहंकार का हरण ले रे, प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से करा अहंकार का हरण ले रे, प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे, प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले, हाँ, अब आहार और व्यवहार की बात आई, उसमें भी बताई, जब उसके लिए ये भी जरूरी है भाई, तुम अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, भवसागर पार जाना चाहते हो तो कुछ करना तो पड़ेगा। इधर खाली बैठे ही रहोगे ऐसे काम नहीं चलेगा। असन बसन सात्विक होश, असन वसन सात्विक और सरलतम व्यवहार हो, असन वसन सात्विक और सरलतम व्यवहार हो। वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो। यही भांत भव सिंधु से तरन ले दे, प्राणी तेरी बन जाएगी। यही भांत भव सिंधु से तरन ले दे, प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे, प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। राधा माधव के चरण की शरण ले रे, प्राणी तेरी बन जाएगी। राधा माधव के चरण की शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। ये है वार्ता कौन सी? तीसरी वार्ता जो मैनाक जी के साथ हुई है।
तीसरी वार्ता समीचीन में ना कई विचार। तीसरी वार्ता समीचीन में ना कई विचार। राम काज प्राथमिक है आलस्य प्रमाद विसार। राम काज प्राथमिक है आलस्य प्रमाद विसार। आलस्य और प्रमाद नहीं होना चाहिए काम के अंदर। आलस्य आ गया तो फिर बात बनने वाली नहीं है, फिर तो काज छूट जाएगा। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सेवक सुख स्वार्थ को त्याग करे सेवकाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। ये तीसरी वार्ता है। और चौथी वार्ता ये भी बड़ी मधुर वार्ता रही। इसके अंदर हमको क्या शिक्षा मिली? हमारा जो धर्म है, सेवक का क्या धर्म है? अपने सुख और स्वार्थ को छोड़ करके सेवा करे, आलस्य प्रमाद का त्याग करे। ये इसमें सिद्धांत और सूत्र निकलता है। चौथी वार्ता इससे भी ज्यादा बढ़िया है। वो किसके साथ में है? वो हनुमान जी और लंकिनी की वार्ता हुई है। चौथी वार्ता करी लंकिनी कही महिमा सत्संग। 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 स्वर्ग मोक्ष सुख तुलय न मिले यदि धैर्य तुलायक अंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलय न मिले यदि धैर्य तुलायक अंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलय न मिले यदि धैर्य तुलायक अंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलय न मिले यदि धैर्य तुलायक अंग। और महिमा सत्संगत की, महिमा सत्संगत की सब सुख ते अधिकारी रघुराई प्रभु की सेवा। महिमा सत्संगत की सब सुख ते अधिकारी रघुराई प्रभु की सेवा। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई रघुराई प्रभु की सेवा में चले। ये वार्ता और बड़ी मधुर है। किसकी? हनुमान जी और लंकिनी। लंकिनी है कौन? ये लंकिनी है कौन? ये लंका की अधिष्ठात्री है लंकिनी। रावण ने इसको नियुक्त कर रखा है लंकिनी को। हम रात में यदि सो भी जाएं तो तेरा ये काम है पहरा देते रहना। किसी नर की तो कौन कहे, कोई मच्छर भी ना घुस जाए। नर की बात नहीं, मच्छर तक भी नहीं आना चाहिए यहाँ, और आ गया तो तेरी खबर ले लूंगा। वो तो पहले ही ऐसी बात कहता था। पवन देव को कह देता एक पत्ता भी गिर गया, हवा तेज चल गई तो कोड़े लगते थे। बंदी बना के रख रखे थे पवन देव। अग्निदेव तो महाराज वहाँ रसोईया का काम करते थे रावण के यहाँ, बिल्कुल ठंडे कर दिए थे, बिल्कुल ठंडे कर दिए। बोले तुम ज्यादा नहीं चलोगे, ज्यादा मत बोलो। हाँ, वो तो आग तो किसी और तरह से ही लगी थी। अग्निदेव क्यों? अग्निदेव ना चला में तो फिर आग लगे कैसे? वो तो आग दूसरी जगह से ही आई है। वो चिंता बताएंगे जब आएगी कहाँ से आग आई। वो एक जगह से नहीं आई है, कई जगह से आग आई है। तो कहा कि महाराज मच्छर भी नहीं आना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा कि भाई अब क्या करें, अब ये तो लंका में अब कहाँ जाएं, रात हो गई है। तो हनुमान जी कहा बोला बात करो,
ऐसे तो बात बनेगी नहीं। छोटा रूप बनाया, बहुत छोटा सा। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चले ओ सुमरी नरहरी। रूप बनाने से पहले हनुमान जी ने विचार किया, क्या? पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन, अति लघु रूप धरो निसी और नगर करो। देखिए, जो विचार के काम नहीं करता उसको सफलता कभी नहीं मिलती, ध्यान रखना। सुंदर कांड से इधर एक कांड तो ऐसा है जहां केवल विचारी विचार करते हैं, काम कोई करता नहीं। कौन है? किष्किंधा कांड। मनते न सहित यहाँ एक बारा, मनते न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा। वो ऐसे ही है जैसे आजकल कहते हैं, भाई हमने सोचा है, सोच रहे हैं, सोचेंगे, सोचते ही रहेंगे। वो ऐसे विचार ही करते रहेंगे। तो ऐसे आदमी की जब तो नहीं है, वो कह रहे हैं। और वो भी विचार करने के बाद में भी अपने घर जा बैठा। वो तो हनुमान जी जाकर ना लाते, हनुमान लक्ष्मण जी को बुला करके ना डर दिखाते तो आता भी नहीं काम करने के लिए। विचार ही करता रहे, तो विचार कर रहे हैं। विचार क्या कर रहे हैं? एक तो ऐसा कांड है, और सुंदर कांड से एक तरफ पल्ली तरफ चलो, वो लंका कांड। वहां कहते हैं विचार का कोई काम ही नहीं, वो विचार नहीं है। वो खाने में ही विचार नहीं है उनका खाने में ही विचार नहीं है। कहीं महिष मानुष धेनु खर खल निशाचर बोला, खाने में भी विचार नहीं है, सोचने में क्या विचार करेंगे? तो बोले विचार क्या है? रावण ने सभा बैठाई और कहा, महाराज सब मंत्री बैठाए, बोले एक बात बताओ, सेना चढ़ी आई है हमारे ऊपर बानरों की और पुल पार कर चुकी है, हैं? कहा करिए विचारा, बताइए क्या विचार करें? बोले बानर आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। तो मंत्रियों ने कहा करें विचारा। लो, वह विचार क्या करने की बात है इसमें? नर का भी भालू आहार हमारा, इन्हें तो अब खा जाए। अरे हम गधा खा जाएं, घोड़ा खा जाएं, हैं? और जन क्या क्या खा जाए, भैंसा खा जाए, मुर्गा खा जाए। लिखा है कहीं महिष मानुष धेनु गाय को खाने वाले, खर खल निशाचर भक्षई, वो बानर क्या चीज है हमारे लिए, सब खा जाएंगे। नरकपि भालू आहार हमारा। तो उसी सभा में रावण का बेटा बृहस्पति बैठा था। उसने कहा अभी एक बानर आया था और सारी तुम्हारी लंका को जला गया, आवत नगर यही जा रहा है, आते ही तेरे नगर जला दिया है। जब तुम्हारी भूख कहाँ गई थी? तुम्हारा पेट खराब हो गया या लूज मोशन लग गए थे रावण के उसमें, और तुम जो है जब कहाँ गए थे? क्यों नहीं खाया उसको? पकड़ लेते उसको, खा जाते। बात बना रहे हैं, करिए विचारा। क्या करिए विचारा? एक बानर तो तुम पे खाया ना गया, और जिनके महाराज कहते हैं इतने बानर है कैसे पकड़ोगे? पदम 18 ये तो उनके जूथ हैं, सेनापतियों के पदम 18। और जो बंदर कितने हैं? कितने बंदर हैं? किष्किंधा कांड में बताया ना, गिने ही नहीं जा सकते। सो मूर्ख जो करण, जो मुंह गिने तुम्हारा वो मूर्ख है। बताओ गिने ही ना जाएंगे, इतने हैं। पदम 18 जूथ, वो तो उसके जूथ। कैसे खा जाओगे तुम? खा जाऊंगा। एक बंदर का तो तुम्हारे हुआ नहीं, आकर के नगर की तुम्हारे नगर को जला गया। बेटा बोला नगर को जला गया। जब तुम्हारी भूख कहाँ चली गई? और रावण को बोला
पिताजी आपका जो है मान मर्दन कर दिया भरी सभा में उसने, हैं? तुमने क्या कर लिया? ये कह रहे खा जाऊं खा जाऊं, हैं? खा जाऊं। कसने धरी खाओ, कह रहे हैं जारत नगर, हैं? तब कहां चलेगी तुम? छुदान रही तुम्हें ही सब काऊ, भूख नहीं तुम्हें, छुदान रही तुम्हें ही सब काऊ, जारत नगर कसने धरी खाओ। उसको क्यों नहीं खा जाया? आप बात बना रहे हो, डींग हाँक रहे हो हमारे यहाँ, हाँ करिए विचारा। तो कहते हैं भैया ये तो सुंदर कांड है जहाँ विचार के साथ तुरंत काम होता है। हनुमान जी ऐसे नहीं करते विचार। हनुमान जी ने विचार किया और फिर कार्य किया। तो कह रहे हैं कि स्कंदा कांड वाले थोड़े से इधर को सरके और लंका वाले इधर को सरके, तो जीवन में सुंदर कांड हो जाए। किष्किंधा वाले इधर को सरके, लंका वाले इधर सरके, तो बीच में क्या है? हमारे जीवन में सुंदर कांड आ जाएगा। मतलब खाली विचार करते रहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और खाली विचार करोगे तो विफलता हाथ लगेगी। और प्रमाण है रावण का, विफल हो ही रावण सर कैसे, विफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। विचार की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ हनुमान जी ऐसे हैं कि पहले विचार करते हैं, कपि मन कीन, और विचार करने के बाद ही बैठे ही रहे विचार करके, उनकी तरह मंत्र संहितियां के बाद ऐसे नहीं, तुरंत अति लघु रूप धरो निशी नगर करो। पहुंच गए महाराज। पर वो लंकिनी भी तो लंकिनी थी भी महाराज। कहने लगी अरे मच्छर, पैरा बड़ा तगड़ा था। अरे विदेशी मच्छर, हमारी लंका का तो मच्छर तो लगता नहीं है, विदेश से आया है। विदेशी मच्छर कहां जा रहा है चोरी चोरी? हनुमान जी ने कहा यार पहचान लिया इसने तो, मशक समान रूप कपि धरी और लंक्यु चलो। लेकिन हनुमान जी का एक मंत्र है, वहां से चले जब भी चले हर्ष ही धरी रघुनाथ। रघुनाथ जी को हृदय में धर के चले, और फिर बार बार देख रहे कि हनुमान जी निकल तो नहीं गए, निकल तो नहीं गए। बार बार रघुवीर संहारी, और तर क्यों पवन तने बल भारी। ये हमें भी संभालना, ये हमें भी शिक्षा मिलती, संकेत मिलता है। हमें भी ध्यान रखना चाहिए बार बार, हमारे हृदय से भगवान निकल तो नहीं, भगवान की जगह कोई और तो नहीं आके बैठ गया, उसने तो जगह नहीं ले ली है। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसका भी भाव लिखा है। मन मन माधव नैक निहार, अरे मन माधव को निहार और उसको बार बार संभाल। सुन सठ सदा रंक के धन ज्यों पुन पुनि, हृदय संभाल, बार बार उसको संभाल। सुन सठ सदा रंक के धन ज्यों पुनि पुनि, हृदय संभाल, बार बार संभालो। इसलिए हनुमान जी बार बार रघुवीर सवारी तरके पवन, और वहां से भी चले हैं, चले हृदय धरी कृपा निधाना। हनुमान जी कृपा निधान को रख कर चले नाम। और यहां भी हनुमान जी लंके चले सुमर नरहरि। यहां नरहरि का क्यों सुमरन किया? हैं तो भगवान के नाम ही नरसिंह भगवान, बोले वो लंका के ग्राम देवता हैं, इसलिए सिमरण किया उसका। भाई किसी के गांव में जाओ तो गांव देवता की तो महाराज मर्स रखनी पड़ेगी, जब तो बात बनेगी। कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सारे देवताओं के गांव के ही देवता हैं। बोले वहां उसके गांव में घुस रहे हैं, उसके नगर में, तो लंकी चले सुमर नर नाम लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले सी मोह निंदरी। अरे विदेशी मच्छर, मेरी अवहेलना करके घुस रहा है, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। और देख
रावण ने मुझको फल फूल कुछ भी भोजन पानी खाने के लिए मना कर रखा है, खबरदार जो तैने खाया। बोले मैं क्या खाऊंगी? बोले तू चोर खाना, जो भी चोर आवे लंका में उसको खाना, तेरा यही भोजन है। तो कहने लगी जाने सी नहीं मरमसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी, मेरा तो भोजन चोर है, चोर को खाती हूं मैं। मोर आहार जहां, दो तरह का पाठ है, कहीं मोर आहार लंक करी चोरा, जहां लंका में जहां लगी चोरा, मतलब विश्व में जितने भी चोर हैं कोई मेरे दायरे में आ जाए तो मैं सबको खा जाऊंगी। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने आया गुस्सा, झूठ बोल रही है, तेरा आहार चोर है, तो सबसे बड़े चोर तो तेरे लंका में बैठे हैं। किसी का मुर्गा चुरा लाए, किसी की बकरी चुरा लाए, किसी का गधा चुरा लाए, किसी का भैंसा चुरा लाए, किसी की गाय चुरा लाए। लाओ 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 लाओ, हैं? भैया का रथ चुरा लाए। हाँ, किसी भैया का रथ, किसी का कुछ चुरा लाए और ला रहे हैं, खा रहे हैं, चबा रहे हैं, पचा रहे हैं। उनको क्यों नहीं खा रही तू? चोर में बोला चोर, मोर हार जहां लगी चोरा। और चोरा का सरदार तेरे समा बैठा है रावण, उसको क्यों नहीं खा रही? और वो सबको आज्ञा देता है, वहां से उसको उठा लाओ, वहां से उसको उठा लाओ, अब के उसको उठा लाओ, अब के उसके पास से ये छीन लाओ, सोना छीन लाओ, चांदी छीन लाओ, उसकी बहू उठा लाओ, उसकी बेटी उठा लाओ। कोई नहीं छोड़ा रावण ने, सबको पूरा। अब अपने भाई का तो महाराज एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले ही आवा। पुष्पक जान कोई उठा लाया, वो अपने भाई को नहीं छोड़ा, और किसको छोड़ेगा? है? किसी की बहू उठा ली, किसी की बेटी उठा ली, किसी का कोई भी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देव धनुज नर नाग नर, ना देवता छोड़े ना कोई नहीं, किन्नर राजकुमार जीत बरे निज बाहुबल बहु सुंदर बरना। उठा लाया, कहीं से कुछ उठा लाया, कहीं कुछ उठा लाया, किसी का सिंहासन उठा लाया, किसी का छत उठा लाया है। चोरों के सरदार उसको क्यों नहीं खाती है? पहले उसको खा। मोर हार जहां लगी चोरा, जहां लगी चोरा। हनुमान जी को आया गुस्सा, उठा करके एक गुस्सा बनाया और बड़ी जोर से। और पहले तो खूब कोशिश करी समझाने की उनको, महाराज नहीं मानी। जब अब गुस्सा आ गया हनुमान जी ने, जब कहने लगी अरे मेरा निरादर करके जा रही है, मेरे तो चोर को खाती हो, तो हनुमान जी ने उठाया मुट्ठी का एक महाकवि हरि, मुट्ठी का एक महाकवि हरि। हनुमान जी ने इसीलिए मुक्का मारा। अरे मुझे चोर कह रही है, मुझे चोर कह रही है, और तेरे यहां चोर बैठा है, उसको खा नहीं रही है और मुझको खाने के लिए कह रही है मैं खाऊंगी खाऊंगी। गुस्सा आया, मारा घूसा। मुटका एक महाकवि हन्नी और रुधिर बमत नरनी धनमन्नी। धरती पर गिर गई और लुढ़क पुढ़क खून उगलती हुई, खून उगलती, कभी खून उगले, कभी लुढ़के खून उगले, लुढ़के खून उगले, लुढ़के, ऐसे करते करते रुधिर बमत धरनी धनमन्नी। ओहो, हनुमान जी ने मुक्का क्यों मारा भाई? वो मुक्का इसलिए मारा कि एक तो वो झूठ बोल रही थी, मोर हार जहां लगी चोरा, और दूसरी बात ये है किसी के कोई फोड़ा हो जाए, फोड़ा बनने की उस पे आ जाए, कार्य स्थिति पे, और वो शरीर को भी नुकसान देने शुरू कर दे, तो उसका क्या होता है? उसके चक्कू से काटा जाता है, चीरा लगाया जाता है, चीरा लगा करके और उसका गंदा खून बाहर निकाल दो। और कहते हैं यदि खून न निकले तो बहुत से कहते हैं ब्रेन हेमरेज होने का खतरा भी रहता है, किसी बहुत गड़बड़ मामला भी हो सकता है। तो हनुमान जी ने इसलिए जो है मुक्का मार करके, मुक्का भी इस अंदाज से मारा कि मरे तो नहीं, हाँ हिसाब से मारा नहीं, हनुमान जी के मुक्का से बचे कोई, ऐसा अंदाज था कि वो मरे तो नहीं,
लेकिन ऑपरेशन थिएटर का काम कर गया हनुमान जी का मुक्का, और उसका जो गंदा खून था रावण की साइड वाला, रावण की तरफदारी करने वाला, वो सब निकल गया। तभी तो बोली है महाराज, क्या बोली है? जब खून जब गंदा होता है तो कैसे बोलती? वो जो गंदा खून था वो निकल गई, और क्या बोली? उठ गई। पुनि संहारे उठी सोलंका, और जोरी पानी कर विनय सनका। अब तक जो सठ कह रही थी, देखो सठ कह रही थी हनुमान जी को, सठ, अब कैसी भाषा बदल गई, और हाथ और जोड़ रही है खड़ी होकर के, क्यों? वो खून निकल गया ना गंदा, और कह रही है आज मेरे पुण्य उदय हो गए, और थोड़े नहीं बहुत भारी पुण्य उदय हो गए हैं। जोर पानी कर बिने सशंका, सशंक खड़ी है, कहीं एक और ना जमा दें तो फिर तो मैं तो बोलने और बतलाने लायक भी नहीं रहूंगी, मैं तो चली जाऊंगी। सशंका, गोस्वामी कह रहे सशंका खड़ी है, डर के मारे कहीं और ना मार दें दूसरा मुक्का। और कहने लगी आज मेरा पुण्य उदय हो गया, बड़ा भारी। क्या? तात मोरे अति पुण्य बहुता, तात मोरे अति पुण्य बहुता, राम कर दूरा, राम कर दूरा। आज जो मैं अपने नैनों से रामदूत के दर्शन कर रही हूं, ये मेरा पुण्य, पुण्य नहीं, मेरे बहुत सारे जो पुण्य इकट्ठे थे वो आज उदय हो गए हैं। जैसे कैसे? जैसे कोई 10-20 हजार रुपए डाले और एफडी करा ले, 10-20 साल के बाद में कभी 50 लाख निकले, कितने निकले तो बड़ी खुशी होती है, 10,000 डाले 50 लाख मिल गए। तो ऐसे ही कह रही है आज जो मेरा पुण्य था वो बड़ा पूंजीभूत होकर के आ गया, इसलिए, किस लिए? कि आज मुझे रामदूत के दर्शन हो पाए। हनुमान जी रामदूत हैं, हनुमान जी रामदूत हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामदूत हैं, और कबीरदास जी रामदूत हैं, और इनके अनुयायी हैं जो कथावाचक है, ये भी रामदूत हैं। इनको भी भगवान ने भेजा है कि भाई तुम जो अपनी कथा सुना करके, भगवान के गुणगान सुना करके उनको मेरी से जोड़ो, मेरी याद दिलाओ, मेरा संदेश उनको सुनाओ। यही तो रामदूत है। रामदूत का काम क्या है? संदेश सुनाना। बोले मेरा संदेश सुनाओ उनको मेरे गुणगान सुनाओ। ये सब रामदूत हैं, कृष्ण कथा कहने वाले, राम कथा कहने वाले, भक्त कथा कहने वाले, सब रामदूत हैं। तो बोले जब आपको किसी रामदूत के दर्शन हो जाए तो समझ लेना आप पूंजीभूत हो गए। हमारे जो पुण्य है ना आज इकट्ठे हो गए, क्योंकि पुण्य पुंज बिनो मिले ही न संता, पुण्य पुंज बिनो मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, आज मेरे पुण्य उदय हो गए। अब कह रही है, तब तो पहले कह रही थी 60, अब कह रही है तात। तात कैसा बढ़िया नाता जोड़ा हनुमान जी से, तात मोर अति पुण्य बहुता। और कहने लगी मुझे जो है, जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जब तप कर रहे थे, और तप करने के बाद में जब वहां ब्रह्मा जी आए और वरदान दे रहे थे, उन्हें मांगा था वरदान, जो वरदान दिया तो दिया, पर वहां मैं भी खड़ी थी, और मैं खड़ी थी तो मुझको एक बात कही चलते समय। ब्रह्मा जी ने बोले क्या? देख मैं तुझे एक बात बता के जा रहा हूं। मैंने कहा कि महाराज मेरा भी तो कल्याण कैसे होगा? तो मैं एक बात बता के जा रहा हूं। क्या? जब किसी बानर के द्वारा घूसा लग करके तू जब बेहोश हो जाए, तब समझना हम सारे राक्षस का संहार हो गया और तेरा भी उद्धार हो जाएगा।
और वो ऐसा वैसा नहीं है, सर्वेश्वर प्रभु का दूत है, रामदूत उसके। तभी तो कह रही तात मोर, अब मेरी बात समझ में आ गई क्या? जब राम नहीं और ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा वही जीना। चलत बिरंच, जैसे ही चलने को हुए तो उन्होंने मुझे एक चिन्ह दे दिया। क्या? बोले जब तू विकल हो जाएगी ना बानर के मारने से, तो समझना सारे निशाचरों का संहार हो गया, चिंता मत करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। और तब से मैं आज इंतजार कर रही थी, आज मुझे रामदूत मिल गया और मैं आज कृतकृत्य हो गई, धन धन हो गई। जो अब तक हनुमान जी को कह रही थी मैं तुझे खाऊंगी, अब कह रही है तात मोदरी पुण्य बहुता। और एक बहुत ही बढ़िया बात कही उसने, बोले ऐसा क्यों बोली ये लंकनी? लंकनी को सत्संग मिल गया। 10 बज गए हैं वैसे तो, 10 की अब चर्चा है। सत्संग किसका मिला है? अजी ब्रह्मा जी का सत्संग मिला है। ब्रह्मा जी कौन है? त्रिदेव में से एक, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सप्तम लोक जिसको कहते हैं, सत्य लोक, इस पूरे भूमंडल के, जैसे ये पृथ्वी है, इसका कोई एक छत्र सम्राट हो, उसको क्या कहा जाएगा? चक्रवर्ती सम्राट। और इससे ऊपर जो तीसरा लोक है स्वर्ग लोक, उसके अधिकारी का क्या नाम है? इंद्र। इंद्र पद, जैसे हमारे यहाँ पद हैं मिनिस्टर के नाम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे ही वो पद के नाम हैं। और जो 7वां लोक है, सप्तलोक जिसको कहते हैं, वहां ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम ब्रह्मलोक भी है। वो परमेष्ठी पद कहलाता है, परमेष्ठी पद, सबसे ऊंचा पद। और उससे नीचे 13 लोक और हैं। ऐसे समझो जैसे 14 तल्ले का कोई मकान हो, जिसको 14 तल्ले का मकान, 7 अंडरग्राउंड और 7 ऊपर, 7 लोक नीचे और 7 ऊपर, जैसे 14 तल्ले की बनी बनाई 14 स्टोरी बिल्डिंग, ऐसे जो है 14 तल्ले का मकान है। ये एक ब्रह्मांड कहलाता है, इसमें एक ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी त्रिदेव में से एक हैं और ब्रह्मलोक के मालिक हैं, सबसे बड़े हैं। और 12 भागवताचार्य में से एक है। स्वयंभू, सबसे पहला नाम ब्रह्मा जी का स्वयंभू नारद, ये 12 भागवताचार्य हैं। स्वयंभू नारद, कौन कौन है ये 12 भागवताचार्य? स्वयंभू नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, चनको, भीष्मो, बलि, वैयास्यकी, वयम। वयम माने धर्मराज कह रहे हैं इस बात को, मैं 12 हो गए। इसी बात का जिक्र वर्तमान में कहा है, विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु, नर हरिदास जनक भीष्म बलि सुत मुनि धर्म सर, अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे, अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे, आदि अंत लो मंगल जिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग ये निर्णय परम धर्म के जान, अजामेल पर संग निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे ये द्वादश भक्त प्रधान, इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। तो ब्रह्मा जी कौन है? 12 भागवताचार्य जी में से एक हैं और चतुर संप्रदायचार्य में से। ब्रह्म संप्रदाय जो चला है
4 संप्रदाय हैं ना हमारे, कौन कौन से? रामानुज, रमापदति रामानुज और विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, निम्बादित्य सनकादिका मधुकर गुरुमुखचार। कौन कौन से संप्रदाय हैं? पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और चौथा सनक संप्रदाय। तो जो है श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुज और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। और दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, उसके आचार्य मध्वाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी। और रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी जी और श्री बल्लभाचार्य जी महाराज। और चौथा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से, जो सनक संप्रदाय सनकादिक महाराज के द्वारा चलाया हुआ, उसके आचार्य श्री निम्बार्काचार्य जी एवं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। भगवान की जय, चतुर संप्रदायाचार्य की जय। तो श्री जो ब्रह्म संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय में से, ये चतुर संप्रदाय में से श्री ब्रह्मा जी हैं, जिसकी मूल आचार्य उसी के वही। तो कितने हो गए? एक तो त्रिदेव में से एक परमेष्ठी पद पर 2 बात, तीसरी चतुर संप्रदाय में, चौथी बात द्वादश भागवताचार्य जी में से, और उनका जो सत्संग उस लंकिनी को मिला। क्या थोड़ी देर के लिए मिला? सही मिला तो है। ब्रह्मा जी जैसे का ऐसे हाथ मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इतने बड़े का ऐसे कर दिया ब्रह्मा जी ने, चिंता मत करें, वो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये सत्संग का प्रभाव है, और सत्संग की महिमा को वो बखानती है। क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुला, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस दोहे का भाव कह करके वाणी को विराम देते हैं कि बारिश भी बंद हो गई है ना, बस वाणी को ये बसंत ही करवा रहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इसका बड़ा गहरा भाव है, ध्यान से समझ लेना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तुला जो होती है उसके 2 पलड़े होते हैं, एक में बटखरा रखा जाता है, दूसरे में सौदा रखा जाता है। तो कहते हैं उस तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख। इस लोक के सुख की तो बात नहीं है। इस लोक में जो सुख है, तमाकू खैनी का सुख, जर्दा का सुख, पान पराग का सुख, होटल में चाट पकौड़ा खाने का सुख, सिनेमा के चलचित्र देखने का सुख, और जितने भी सुख है उसकी तो गिनती नहीं है। इस लोक के जितने भी सुख है उनको इस पलड़े में रख दो। और दूसरे स्वर्ग का सुख। स्वर्ग में क्या सुख है? उर्वशी को गले पे लगाने का सुख, उर्वशी को गले लगाने का सुख, सोमरस प्याले पीने का सुख, नंदन वन की सैर का सुख, और जो कल्पतरु है उसका सुख, और पारिजात के ग्रहण का सुख, विमानों पर भ्रमण करने का सुख, ये स्वर्ग का सुख है। और क्या है? बोले ये भी उसमें रख दो, पलड़े में जितना भी सुख है सारा वो भी रख दो। अब रही बात तीसरी, अपवर्ग का सुख। अपवर्ग को समझिए, ये अपवर्ग है क्या? अपवर्ग क्या चीज है? जैसे हमारे जो पढ़ते हम कै खे गे गे आने, ये कौन सा है? कवर्ग। टे ठे देने दे देने अवर्ग, पे और ते थे दे देने तवर्ग, कै खे गे गे ने ते थे दे देने चे दे देने चे थे दे देने। तो ऐसे ही जो है पे फे बे भे में, ये क्या हुआ? पवर्ग। पैसे पतन, ठे से हलासा,
पै फै बै से बैर, और भय से भय, और मैं से मृत्यु। कितनी चीज हो गई? पतन, फलासा। एक तो पतन, पै है बै भय और मैं, ये हो गया पवर्ग। इससे जो अलग है, इसका मतलब पतन फलासा बैरम भयम च, पतनम फलासा बैरम भयम च, मृत्यु न स्याद तदापवर्गा। नई बात समझ में आई? सुनिए, पतन फलासा बैर भय जो बताई, और मृत्यु जहां पर नाही, पै भय 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 में रहित सोई अपवर्ग का। अपवर्ग क्या है? पै माने पतन, वहां पतन का कोई डर नहीं है कि अब जो है हमारी सीट भूतपूर्व हो जाएगी, है? अब तक महाराज 4 साल तक रही, और अब तो महाराज हमारी सीट जो है मुख्यमंत्री की, अब तो भूतपूर्व का कोई सवाल नहीं है, वहां पतन ही नहीं होता। पतन फलासा, बोले फल की भी कोई आशा नहीं है, इतना काम किया, इतनी मजदूरी लाओ, ये लाओ वो लाओ, फल का कोई काम ही नहीं है। पतन फलासा बैर, बैर किसी से है ही नहीं। पतन फलासा बैर भय, बोले भय भी नहीं है वहां, वो ऐसा लोक है वहां किसी का भय नहीं है, भूत प्रेत का भय नहीं, चुड़ैल का भय नहीं। आजकल डर बहुत लगता है लोगों को भूत प्रेत से, चुड़ैल से, किसी का कोई डर नहीं है, ग्रह नक्षत्र का डर नहीं, किसी का कोई डर है ही नहीं, वहां भय नहीं है। और मृत्यु देवी वहां छू नहीं सकती, वहां मृत्यु आती नहीं है। ये स्वर्ग से ऊंचा सुख है, जिसको कहते हैं अपवर्ग। इससे भी एक ऊंचा, इसको कहते हैं मोक्ष का सुख। ये मोक्ष सुख है। अपवर्ग का कहने का मतलब दूसरे शब्दों में मोक्ष का सुख, जिसको ये लंकनी कह रही है यहां। और इससे भी एक और ऊंचा सुख है, कौन सा? भगवत धाम, भगवान का धाम, जहां भगवान के भक्त जाते हैं। वो मोक्ष नहीं लेते ना, सगनोपासक मोक्ष न ले, तिनका राम भगति निज देहि, वो अगला। तो कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूल नताई सकल मिली, और जो सुख लव संग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तो ये तीसरी बात, चौथी वार्ता कौन सी? चौथी वार्ता करी लंकनी, कही महिमा सत्संग। चौथी वार्ता करी लंकनी, कही महिमा सत्संग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलय न मिलियत, धरिय तुलायक अंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलय न मिलियत, धरिय तुलायक अंग। महिमा सत्संगत की, महिमा सत्संगत की, सब सुख पे अधिकारी। भक्ति भक्त भगवान की, अयोध्यानाथ की, वैकुंठनाथ की, गौरी शंकर भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, जानकी वल्लभ लाल की, श्री हनुमंत लाल की।